हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम रूट का डिस्कशन कर रहे थे। उसी के अंदर आज जो अपना टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का बेसिक इंट्रोडक्शन अपने देख लिया कि रूट क्या है, किस किस टाइप की है एंड फंक्शन क्या है रूट के। आज हमको देखने हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में दो टाइप की रूट का मॉडिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट एंड उसके बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट कि टैप रूट जो है, जो मेन रूट जिसको अपन ने बोला था, जो कि डाइकोट के अंदर हमें मिल रही थी, कि उनके अंदर किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। वो रूट नॉर्मल वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन या एनकरेज हार्मोन सिंथेसिस करने के अलावा और क्या क्या अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है उसके अंदर, उसी का डिस्कशन हम करने वाले हैं। इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बट एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर है वो हमको अच्छे से याद करने हैं, समझेंगे अपन। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, फॉर स्टोरेज। बोले तो स्टोरेज का मतलब फॉर फूड स्टोरेज। किसके लिए? फूड स्टोरेज के लिए जो रूट मॉडिफाई हो गई है तो वो क्या है? स्टोरेज रूट। कैसे फूड स्टोरेज, कौन कौन सी टाइप की है, ये वही एग्जांपल है जो बेसिक हमें अच्छे से पता है, हम डेली लाइफ में देखते हैं। जो स्टोरेज के लिए रूट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉनिकल रूट। कौन सी है भाई? कॉनिकल रूट। कॉनिकल नाम में लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट होगी कॉनिकल। इसी के बाद हम दूसरी देखेंगे फ्यूजिफॉर्म। कॉनिकल के बाद फ्यूजिफॉर्म रूट एंड इसके बाद नेपी फॉर्म और ट्यूबरस रूट। ध्यान से समझना है एक चीज को, बेसिक हम समझ चुके हैं। नाम में लिखा है कॉनिकल, जो कॉन्सेप्ट होगी, जो रूट कॉन्सेप्ट होगी वो क्या होगी? कॉनिकल होगी। देखा है तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट में क्या होती है ऐसी? बोलो भी, रेड ऑरेंज कलर की क्या होती है? क्या होती है? कैरेट, गाजर होती है कि नहीं होती है? ये इसकी लीव्स है, ये इसका रिड्यूस्ड स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है। ये इसकी रूट है जो कि फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो चुकी है। नाम दे दिया आपने कॉनिकल रूट। एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैरेट। कि कैरेट के अंदर किस टाइप की रूट मिलती है फूड स्टोरेज के लिए? कॉनिकल रूट है, जो कि मॉडिफिकेशन किसका है? टैप रूट का। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है स्पिंडल शेप। फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या है? स्पिंडल शेप। मतलब फिक्स, जिसकी कोई शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है, स्पिंडल शेप के अंदर मॉडिफाई हो चुकी है। क्या ये जो रूट अगर हम बात करें इनकी, तो क्या तुम लोगों ने बताई है कि रेडिस जो मूली है, रेडिस किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती है, कोई फिक्स पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। तो वो फूड स्टोर के लिए मॉडिफाई हो चुकी है। कौन? रेडिस फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल शेप है। नेक्स्ट है नेपीफॉर्म। जो नेपीफॉर्म रूट है वो कुछ इस टाइप की होगी। देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा तुम लोगों ने क्या देखा है, क्या देखा है ऐसा कुछ, बताइएगा। एग्जाम्पल अगर बात करें हम, टर्निप, बीट रूट, टर्निप समझ गए होंगे। बीट रूट, बीट रूट का मतलब, बीट का मतलब चुकंदर, टर्निप का मतलब सलजम। ये कैसे है? एक मटके जैसी है। बोले तो इसका एंड पॉइंटेड है, बीच में से बहुत ज्यादा ब्रॉड है, मटके जैसी। नेपीफॉर्म में, नेपी का मतलब मटके जैसी, मटके की जैसी जो रूट बन चुकी है वो क्या है? नेपीफॉर्म है। फूड स्टोरेज के लिए शेप कुछ इस टाइप की होगी, नीचे से पॉइंटेड होगा और बीच में फूड स्टोर वाला पोर्शन है वो बहुत बड़ा राउंडेड पोर्शन हो चुका है, नेपीफॉर्म कहलाएगा। टर्निप और बीट रूट के अंदर चुकंदर देखा भी होगा, या अपने सलगम देखा है तुम लोगों ने। जो रेडिस है उसकी फिक्स शेप नहीं है, वो स्पिंडल शेप है। कॉनिकल, कैरेट कॉन शेप है एंड नेपीफॉर्म मटके के जैसी है। जो नेपीफॉर्म है वो क्या? टर्निप एंड बीट रूट के अंदर। चुकंदर खाया होगा, चकचुंदर नहीं है, चुकंदर है, चुकंदर खाया होगा। एक चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन है अपन कि बीट रूट में अगर तुम लोगों ने चुकंदर अगर कभी छीला होगा, जैसे ही काटा होगा, तो अपने जो हाथों पर कलर भी लग जाता है, किस प्रकार का? रेडिश पर्पल। किस कलर, कैसा कलर लग जाता है? रेडिश पर्पल कलर का
कलर हमारे हाथों पे लग जाता है, वो रेडिश पर्पल जो कलर लगा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, एंथोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट है, एंथोसाइनिन। अगर सेल बायोलॉजी अपन ने पढ़ी है तो तुम्हें को अच्छे से याद है। एंथोसाइनिन अपने क्या होता था, एकमात्र एक अकेला ओनली एक अकेला ये वो पिगमेंट है जो अपनी बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। बाकी जो पिगमेंट आज तक हमने बहुत सारे पिगमेंट पढ़े हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, बहुत सारे अपने जेंथोफिल, कैरोटीनोइड्स जो भी अपने पढ़े हैं वो कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल है। अब अगर बीट की रूट को अपने कट किया तो अपने हाथ भी रेडिश पर्पल कलर के हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट व्हिच प्रेजेंट इन या स्टोर इन वैक्यूल। कहां स्टोर रहता है वो, वैक्यूल के अंदर। हमने एंथोसाइनिन लिखा भी था पहले जब सेल बायोलॉजी हमने पढ़ी है। अब यहां पर जैसे अगर बात करें, मान लो टमाटर खाया तुम लोगों ने, या अभी हमने गाजर की बात कर लो है, क्या जैसे हम टमाटर खाते हैं तो हमारे जो हाथ या जो टंग पे क्या टंग लाल हो जाती है क्या, बताइए हो जाती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट है वो वाटर सोल्यूबल नहीं, वाटर इनसोल्यूबल है, या बोले तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो सोल्यूबल है। तो एकमात्र ऐसा है जो कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसाइनिन जो कि वैक्यूल में प्रेजेंट है, इसी वजह से हमारे हाथों पे कलर लग जाता है। या और कुछ और भी अगर तुम एग्जांपल लो, जैसे जामुन, अगर जामुन खाएंगे तो भी ऐसी कंडीशन होगी कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से पर्पल कलर हमारे क्योंकि हाथ में पानी होगा तो कलर लग जाता है। क्लियर है? तो ये था मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोरेज के लिए किसका, टैप रूट का। एक लिखा हुआ ट्यूबरस रूट, इतने ज्यादा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन ट्यूबरस रूट, माइमोसा इसका एग्जांपल होता है। ट्यूबर शेप है तो वो ट्यूबरस रूट कहलाएगी, नहीं है हमें याद नहीं करना। हमें याद करना है तीन, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपिफॉर्म, जो कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन होगा। चलिएगा नेक्स्ट है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत शानदार तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं जब अपने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था अच्छे से। चलिएगा फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर अपन बात करें तो वो रूट कहलाती है कैसी, नोड्यूलेटेड रूट। मैं जस्ट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सब कुछ आता है तुम्हें इस मामले में। नोड्यूलेटेड रूट बोले तो जिनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, और नोड्यूल फॉर्मेशन की अगर बात करें किसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर क्या होता है, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, और रूट नोड्यूल में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा, अमाइनो एसिड से आगे प्रोटीन बनाएगा और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज में लेता है कौन, प्लांट। तो बोले प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो रूट नोड्यूल बोले तो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसी रूट क्या कहलाती है, नोड्यूलेटेड रूट कहलाती है। नोड्यूल फॉर्मेशन कर दिया और वो बैक्टीरिया वहां पे उस नोड्यूल में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। बहुत अच्छे से 2 से 3 बार अपन इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं। फिर भी चलो मैं एक चीज ये बता देता हूं कि लेग्यूमिनेसी फैमिली, पहले लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर 3 सब फैमिली होती थी, ध्यान सुनिएगा। पेप्लियोनोइडी, 3 फैमिली थी, 3 सब फैमिली थी, पेप्लियोनोइडी, सेजल पिनोइडी एंड माइमोसाइडी। कौन कौन से लेग्यूमिनेसी के अंदर 3 सब फैमिली थी, पेप्लियोनोइडी, सिजल पिनोइडी और माइमोसाइडी। आजकल इनको भी फैमिली बना दिया है, पेप्लियोनोइडी, सिजल पिनोइडी और माइमोसाइडी को। जो पेप्लियोनोइडी फैमिली को आज बनाकर नाम दे दिया है पेप्लियोनेसी, पेप्लियोनेसी या पेप्लियोनेटी भी बोलते हैं इसे। सिजल पिनोइडी को सिजल पिनोइसी बोल दिया, माइमोसाइसी बोल दिया, फैमिली के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पेप्लियोनेसी को ही हम बोलते हैं फाबेसी। क्या बोलते हैं बेटा, फाबेसी। पेप्लियोनेसी को क्या नाम दे दिया है, दूसरा फाबेसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर आ जाए तो एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि नोड्यूलेटेड रूट या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है रूट किस फैमिली में होता है, ऑप्शन में ऐसे हो लेग्यूमिनेसी, पेप्लियोनोइडी, सिजल पिनोइडी और माइमोसाइडी, ये सारे ऑप्शन में होंगे, देन हमें आंसर देना है पेप्लियोनोइडी। जो पेप्लियोनेसी या पेप्लियोनोइडी या बोले तो फाबेसी जो फैमिली मेंबर है उनके अंदर सबसे ज्यादा नोड्यूल देखने को मिलती है, इनके मेंबर के अंदर रूट नोड्यूल बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेग्यूमिनेसी के अंदर ही सारी पहले कंसीडर करते थे, आज सब इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन 4 ऑप्शन आ जाए तो हमें सिलेक्ट करना है पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है।
अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, ये फैमिली हो, कोई दूसरी अदर फैमिली जैसे सोलेनेसी, लिलियेसी, ब्रेसिकेसी ऐसी फैमिली हो, तो हमें जाना है आंसर लेग्यूमिनेसी। और तुम्हें पता है लेग्यूम प्लांट के अंदर पी आ गया, ग्राम आ गया, ये वाले प्लांट जो आएंगे कहाँ आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन या लेग्यूम फैमिली के अंदर आएंगे, उन्हें लेग्यूम प्लांट अपन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम लेग्यूम के अंदर होगा। क्लियर ना? चलिएगा, अब नेक्स्ट जो है फॉर रेस्पिरेशन, मैं इसे रफ कर रहा हूं, साथ साथ बनाते चलना। रेस्पिरेशन के लिए किस प्रकार से रूट मॉडिफाई हो चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए। अगर हम बात करें स्वाम्पी एरिया या मार्शी एरिया की, स्वाम्पी एरिया या मार्शी एरिया की, मार्शी या स्वाम्पी एरिया का नाम तो सुना ही है तुम लोगों ने कि वो एरिया जहां दलदल वाला एरिया। फॉर रेस्पिरेशन, टैप रूट का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के लिए टैप रूट कैसे मॉडिफाई हो चुकी है, ध्यान से। और ये जो रूट मिलेगी, ये मिलेगी मैंग्रोव वेजिटेशन, जहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन मिलती है। उसी के अंदर एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है वही हमें याद रखना है, राइजोफोरा। क्या रे छोरा? राइजोफोरा प्लांट जो है उनके अंदर देखने को मिलेगी। और मैंग्रोव वेजिटेशन मैं बोलूं तो मार्शी एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट, और जो एरिया मार्शी एरिया में ग्रो कर रहे हैं वो बोले तो अपन हेलोफाइट ही बोल देंगे। बोले तो सॉल्ट की एक्सेस कंसंट्रेशन पर जो सरवाइव करते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं। ये अपन को जनरली अगर सबसे ज्यादा अगर इस टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे, हमें समुद्र के आसपास जो एरिया जो दलदल वाला एरिया होता है, समुद्र के आसपास का एरिया जहां पर वाटर के साथ सोल्टी है, वहां पर इस टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे। या अंडमान निकोबार की साइड में वहां जाते हैं तो मैंग्रोव वेजिटेशन अपन को देखने को मिलती है। मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर होता क्या है कि मान लो ये प्लांट है जो कि ऐसी जगह ग्रो कर रहा है, यहाँ पे एरिया कैसा है, मार्शी एरिया, कीचड़ वाला एरिया है। और कीचड़ वाला एरिया जो मार्शी एरिया है, सेलाइन कंडीशन है, और मार्शी एरिया के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। कि मार्शी एरिया के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहेगी तो रूट रेस्पिरेशन कैसे करेगी, और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी तो एनर्जी ऑब्टेन कैसे करेगी। तो इस प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया कि इस प्लांट की जो रूट है, ये रूट नॉर्मल अपन क्या पढ़े थे, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है रूट, बट इस प्लांट के अंदर रूट वर्टिकली बाहर निकल जाती है, या मैं बोलूं तो नेगेटिव जियोट्रोपिक हो जाती है। बोले तो ग्रेविटी के अगेंस्ट बाहर निकल जाती है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक बन जाती है किसकी, इनकी रूट राइजोफोरा के अंदर। और इन रूट के ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन माइन्यूट पोर को हम बोलते हैं न्यूमेटोथोड। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोड। क्या बोलेंगे, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेटोथोड। एंड इस टाइप की जो रूट होगी, इन रूट को नाम देते हैं न्यूमेटोफोर रूट। क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर रूट। इन पोर्स को क्या बोलेंगे, न्यूमेटोथोड। और इस टाइप के रूट को क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर रूट बोलेंगे। और ये जो पोर्स प्रेजेंट है, एक प्रकार से बोले तो जैसे स्टेम के ऊपर क्या होते हैं पोर, क्या बोलते हैं इनको, लेंटिसेल्स बोलते हैं। जैसे एक प्रकार से लेंटिसेल्स है, बट कहां प्रेजेंट है, रूट पे है, नाम दे दिया इनको न्यूमेटोथोड। और ये जो है किस चीज के लिए काम में आएंगे, फॉर गैसियस एक्सचेंज। बोले तो O2 को एक्सचेंज करने में, O2 को लेने में, CO2 को छोड़ने में, गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। बोले तो ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। या मैं और कंप्लीट बोलना चाहूं तो गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, न्यूमेटोथोड होते हैं, और रूट कहलाते हैं न्यूमेटोफोर रूट। क्योंकि जो मार्शी दलदल वाला एरिया है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी तो रूट, ऑक्सीजन नहीं मिली है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी, रेस्पिरेशन नहीं करेगी तो एनर्जी ऑब्टेन नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्लांट सर्वाइव कैसे कर पाएगा। तो इस टाइप के प्लांट का एग्जांपल क्या है, राइजोफोरा। रूट का नाम न्यूमेटोफोर, पोर का नाम न्यूमेटोथोड, प्लांट एग्जांपल राइजोफोरा। कहां ग्रो करता है, मैंग्रोव वेजिटेशन में। चलिएगा, इसी प्लांट की एक खास बात और देखते हैं कि अगर ये जो प्लांट है अपना, मान लो ये इसके प्लांट के ऊपर ब्रांचेस वगैरह बना देते हैं, ये लो भाई इसकी लीव्स, ये लो इसके अपन लीव्स बना देते हैं, ये इसकी लीव्स हो चुकी है। अब इसके अंदर खास बात क्या है कि जब इसके अंदर कोई इसके अंदर जो फ्रूट बनता है, ध्यान से, ये मान लो इसका फ्रूट है,
ये इसका फ्रूट है और हमें पता है फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है और सीड के अंदर क्या होगा, बोल बोल बोल, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रायो। इनके अंदर खास बात यह कि अगर इनका फ्रूट गिरा तो कहां जाएगा, मार्शी एरिया में। कहां जाएगा, मार्शी एरिया में। अगर वहां फ्रूट या सीड गिरा, वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमें पता है फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है, पर्टिकुलर प्रॉपर मॉइस्चर, टेम्परेचर, बोले तो यहां पर ऑक्सीजन सफिशिएंट होना जरूरी है। ये भी देखा होगा जब किसान खेती करता है तो उससे पहले कोई भी फसल अगर वो लगाएगा तो उससे पहले ट्रैक्टर से वो प्लाविंग करता है, जिससे कि क्या हो, वो जो सोइल है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। अगर सोइल लूज हो चुकी है तो सोइल के पार्टिकल के बीच में कुछ गैप आ चुका है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो क्या करता है, सीड को ग्रो करवाता है। कभी भी सीड को ऐसा नहीं कि इतना बड़ा गहरा गड्ढा करा है उसके अंदर फिर सीड को लगाएंगे जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गड्ढा इतना कर दिया फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी तो बोले तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो जर्मिनेट नहीं करेगा। इसलिए जो अभी अपन फसल किसान जो लगाते हैं सरफेस पे क्या लगाता है, सीड को ग्रो करवाता है, बोले तो इतनी सी मैक्सिमम इतना गहरा वो सीड को बोता है, जिससे कि प्रॉपर जो मिट्टी को इधर उधर करके उन्होंने ट्रैक्टर वगैरह से कर देखा होगा तुम लोगों ने, जो मिट्टी को इधर उधर करके उनके बीच में एयर स्पेस की है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में सीड क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा। बट यहां पर क्या है, मार्शी एरिया तो सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका फ्रूट के अंदर जो एम्ब्रायो है, इनके अंदर एडेप्टेशन है कि ये जो एम्ब्रायो है ये जर्मिनेट हो जाता है सीड के अंदर ही। इसके जो सीड है, सॉरी सीड के अंदर नहीं, फ्रूट के अंदर, इनका जो एम्ब्रायो, इनका सीड है, सीड जर्मिनेशन हो जाएगा विद इन द फ्रूट, जब वो प्लांट के ऊपर लगा हुआ है। विद इन द फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन हो जाएगा जब वो प्लांट के ऊपर लगा हुआ है। तो इस टाइप के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, विविपेरस जर्मिनेशन। बोले तो एक नया प्लांट बन चुका है, कहां पर, इसी प्लांट के फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो गया, एम्ब्रायो का जर्मिनेशन हो गया, और इस टाइप के जर्मिनेशन को विविपेरस जर्मिनेशन या एक प्रकार से इन सीटू जर्मिनेशन कहते हैं। मदर प्लेस के ऊपर जर्मिनेट करना, इन सीटू जर्मिनेशन क्या कहलाएगा, इन सीटू जर्मिनेशन। मदर प्लेस के ऊपर ही क्या हो गया है, वो जर्मिनेट हो गया है। अगर यहां से फ्रूट हटने के बाद फिर सीड जर्मिनेशन रूट के अपने सॉइल के अंदर होता तो उसे इन सीटू नहीं बोलते पर एक्स सीटू बोलते। यहां पर क्या हो गया, मदर प्लेस के ऊपर सीड का जर्मिनेशन हो गया, इसे क्या बोला अपने, इन सीटू जर्मिनेशन। अपन देखने को मिलता है मार्शी एरिया में ग्रो करने वाले जो मैंग्रोव वेजिटेशन क्या बोले तो राइजोफोरा के अंदर। तो ये जो मॉडिफिकेशन थे इसके अंदर थे टैप रूट की मॉडिफिकेशन। तीन टाइप से अपन ने देखा, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज के बेसिस पर, कॉनिकल कैरेट में, फ्यूजिफॉर्म अब रेडिस के अंदर, नेपिफॉर्म टर्निप और बीट के अंदर, वो तीन याद रखने हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूम प्लांट या बोले तो और अपन अंदर गहराई में जाए तो पेप्ल्यूनेसिया, जिसको आज हम फाबेसी फैमिली के नाम से जानते हैं, उनके अंदर नोडुलेटेड रूट मिलेगी। और तीसरे टाइप के अपने टैप रूट का मॉडिफिकेशन देखा है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर है, अभी अपने देख लिया टैप रूट का मॉडिफिकेशन। अभी जो अपन देखने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, कि एडवेंटिशियस जो रूट है वो कैसे मॉडिफाई हो रही है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आए हैं, चलिए उसकी भी चर्चाएं करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, कि एडवेंटिशियस रूट किस टाइप से मॉडिफाई हुई है प्लांट के अंदर, और एडवेंटिशियस रूट है क्या, अच्छे से हम समझ चुके हैं। एडवेंटिशियस रूट क्या है अच्छे से हम समझ चुके हैं कि एडवेंटिशियस रूट कहां से ओरिजिनेट हो रही है और उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है। एडवेंटिशियस रूट के अंदर भी मॉडिफिकेशन सबसे पहले आ गया फॉर स्टोरेज। ये स्पेसिफिकली तुमको ध्यान रखनी चीजें कि किसकी बात चल रही है, क्योंकि टैप रूट की बात चल रही है कि एडवेंटिशियस रूट की बात चल रही है। एग्जाम्पल वहां पे गड़बड़ हो सकता है, और वो एग्जाम्पल गड़बड़ हुआ तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो फॉर स्टोरेज बोले तो स्टोरेज के लिए जो एडवेंटिशियस रूट है वो किस टाइप से अपन क्लासिफाई करते हैं, ध्यान से देखना। फॉर स्टोरेज के लिए सबसे पहले है फेसिकुलेटेड, क्या है भाई, फेसिकुलेटेड रूट। दूसरी है बीडेड फॉर्म रूट, एंड और भी है मोनिलिफॉर्म है, और एक है ट्यूबरस रूट। यहां हमको जो याद रखनी है, बिल्कुल बोले तो जहरीला लिख देता हूं मैं,
बोले तो जहरीला आ गया, मतलब इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरस रूट और फेसिकुलेटेड रूट जो कि अपने एनसीईआरटी में दी है, तो जो अपने एनसीईआरटी में दी है अपन को उन्हीं पे फोकस रखना है, ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी अपन को नहीं जाएंगे, एग्जाम में नहीं आएगा। तो फेसिकुलेटेड और ट्यूबरस रूट दो पे ही ध्यान देना है। बीडेड फॉर्म रूट पोर्चुलाका के अंदर मिलती है, नहीं ध्यान रखना, मैं काट दिया। ट्यूबरस रूट और फेसिकुलेटेड ध्यान रखना। ट्यूबरस रूट मैंने पीछे भी वर्ड यूज किया था, वो याद नहीं रखना, यहाँ याद रखना है कि जो ट्यूबरस रूट मैंने लिखी है ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है क्या? नहीं। किसका है? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। कौन? ट्यूबरस रूट। वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, कट कर दिया था, यहाँ आके ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरस रूट किसकी? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इधर क्या है? फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड का मतलब है बंचेस, फेसिकुलेटेड का मतलब है बंचेस या ग्रुप बोल दो, बोले तो गुच्छा, एक प्रकार से गुच्छे की फॉर्म में होती है ये रूट। अगर तुम लोग एक डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, या गूगल करना तुम इस पे कि डहेलिया और एस्परगस की जो रूट होती है या फेसिकुलेटेड जो रूट होती है वो किस प्रकार से तुमको मिलेगी। छोटी छोटी बहुत सारी रूट एक साथ मिलेगी, चेक करना, गूगल करोगे डायग्राम सामने आ जाएगा कि बहुत सारी ग्रुप के अंदर, गुच्छे के अंदर छोटी छोटी रूट्स प्रेजेंट होगी और वो मोटी मोटी रूट होगी जिसके अंदर फूड स्टोर प्रेजेंट है। ऐसी रूट को हम बोलते हैं फेसिकुलेटेड रूट। ये फेसिकुलेटेड रूट तो है, बट एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है एस्पैरागस। कौन सा है? एस्पैरागस और डहेलिया। एस्पैरागस और डहेलिया दो एग्जांपल हमको याद रखने हैं, डहेलिया और एस्पैरागस। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम मिल जाएगा एस्पैरागस का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ध्यान से अपन को देखना है। एस्पैरागस डहेलिया के अंदर कैसी है? फेसिकुलेटेड रूट है। नेक्स्ट रूट है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट ट्यूबर शेप है, इररेगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं है। कैसी है? इररेगुलर शेप। किस टाइप की है? इररेगुलर शेप टाइप की जो रूट है वो क्या है? ट्यूबरस रूट। एग्जांपल कतई जहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले तो स्वीट पोटैटो। क्या बेटा? स्वीट पोटैटो। दिस इज नॉट पोटैटो, ध्यान रखिएगा, ये शकरकंद है। शकरकंद बोले तो शकरकंद, क्लियर है? स्वीट पोटैटो, जिसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास, स्वीट पोटैटो, जिसका साइंटिफिक नेम आइपोमिया बटाटास है, ध्यान रखना है। ट्यूबरस रूट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो हो गया, इसका एस्परगस और डहेलिया हो चुका है। अब इसके अंदर और अच्छा जो क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, एस्परगस डहेलिया के अंदर फेसिकुलेटेड रूट है, ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो के अंदर है, बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, अब और अच्छा क्वेश्चन अपन ध्यान से, अच्छा डीप में जाके थोड़ा सा और डीप में, तो क्या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। शकरकंदी सभी ने देखी है बेटा, शकरकंद खाया भी होगा तुम लोगों ने, ध्यान से देखना। शकरकंद के ऊपर इस प्रकार की छोटी छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर, बड मिलती है, ध्यान से, क्या मिलती है? शकरकंद के ऊपर छोटी छोटी बड्स मिलती है। पोटैटो नहीं है, आलू नहीं है, पोटैटो हम पढ़ेंगे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ये स्वीट पोटैटो है, रूट का मॉडिफिकेशन है, गड़बड़ नहीं करना। पोटैटो आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये किसकी है? रूट का मॉडिफिकेशन है, और उसके ऊपर ये जो बड्स मिल रही है, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, यहां पे जो बड्स मिल रही है वो बड्स है एडवेंटिशियस बड्स। कैसी है? एडवेंटिशियस बड्स है, ये एक्सिलरी बड नहीं है। एक्सिलरी बड ऑलवेज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ लीव्स। ध्यान से, ये अगर स्टेम है, ये अगर लीव्स है, तो एक्सिलरी बड ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ लीव्स। एक्सिलरी बड, ये बड कौन सी है? एडवेंटिशियस बड है, मैंने आई नहीं लिखा पोटैटो की, एडवेंटिशियस बड है स्वीट पोटैटो की। बार बार बोल रहा हूं, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, और यहाँ एडवेंटिशियस जो बड्स है, इसके जर्मिनेशन से रूट और इसका एक प्लांट, नया प्लांट, आइपोमिया बटाटास का नया प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। बोले तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोले तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट है ट्यूबरस रूट पर, तो इनकी रूट कैसी है? एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव रूट है, बोले तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। रिप्रोडक्शन का मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर भाग ले सकती है। तो अगर आज के बाद ध्यान रखना है, अगर अपन को बोल दे रिप्रोडक्टिव रूट प्रेजेंट इन स्वीट पोटैटो, यस, स्वीट पोटैटो के अंदर रिप्रोडक्टिव रूट है, यस है, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन एस्पैरागस एंड डहेलिया, एस्पैरागस एंड
डहेलिया, दोनों के अंदर क्या मिलेगी? रिप्रोडक्टिव रूट मिलेगी। इंपॉर्टेंट लगा देना, 100 स्टार लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव रूट प्रेजेंट इन स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस एंड डहेलिया, जो कि क्या है? एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाने में हेल्प करेगी। प्रेजेंट है एडवेंटिशियस बड्स। अरे क्लियर है ना? ये तो एग्जांपल सबको याद रहेगा, सबको पता रहेगा, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस पे एडवेंटिशियस बड्स है, जिससे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प मिल रही है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बोले तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रूट, रिप्रोडक्टिव रूट किसके अंदर प्रेजेंट है? स्वीट पोटैटो, आइपोमिया पोटाटा एंड एस्परगस एंड डहेलिया के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है ना? ये अपने देख लिया फॉर स्टोरेज के बेसिस पर एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। डन? उतारते चलिएगा साथ साथ फटाफट चीजों को। जो नेक्स्ट अपन जो मॉडिफिकेशन देखेंगे, मैं बिठा रहा हूं इसको बेटा। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है फॉर स्पोर्ट, कि किस प्रकार से एडवेंटिशियस रूट स्पोर्ट देगी। फॉर स्पोर्ट देखा भी है, स्पोर्ट वाला तो इजी है, देखते ही बताते ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से स्पोर्ट दे रही है। फॉर स्पोर्ट, मैकेनिकल स्पोर्ट। ध्यान से, क्या तुम लोगों ने गन्ना देखा है? शुगर केन? चलिए, नोड प्रेजेंट है, यस सर, अच्छे से पता है, हमें पता है। ये बॉल इसके एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से जो निकलने वाली वो कौन सी है? फाइब्रस रूट। वेरी गुड। फाइब्रस रूट के अलावा मोनोकोट के अंदर यहां से नोड से बोले बेस से निकलेगी तो फाइब्रस रूट, अदर देन बेस कहीं से निकल रही है, नोड से अगर रूट निकल रही है तो ये रूट कैसे कहलाएगी? एडवेंटिशियस रूट है, अरे कहलाएगी। और इन रूट को जो मोनोकोट के अंदर बोले तो शुगर केन और जो मेज में ये जो रूट मिल रही है कि नोड पे, यहां जो नोड्स प्रेजेंट है वहां पर रूट ग्रो करके सोइल में चली जाती है। एक प्रकार से इस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। इस रूट को स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट, या इन्हीं को बोलते हैं अपन ब्रेस रूट। क्या बोलते हैं? ब्रेस रूट। ब्रेस का मतलब ये सहारा देने वाली, हारे का सहारा स्टिल्ट रूट हमारा, अरे है कि नहीं है? तो जो मोनोकोट के अंदर शुगर केन और मेज है, उसके अंदर जो रूट मिलती है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है मोनोकोट स्टेम को, वो क्या है? स्टिल्ट रूट है। क्लियर है? तो स्टिल्ट रूट मॉडिफिकेशन है किसका? एडवेंटिशियस रूट का। क्लियर है? दूसरी अगर हम बात करें डाइकोट की, इन केस ऑफ अगर डाइकोट की अगर हम बात करें तो नाम तो सुना होगा बनियन ट्री। बनिया का ट्री नहीं है, बनियन ट्री है, फाइकस। जो बनियन ट्री के अंदर बचपन में झूले भी होंगे, तुम लोग कभी खेले हो, तो यहाँ पर जो ब्रांचेस से जो बड़ी बड़ी रूट्स निकल जाती है, पिलर शेप में निकल जाती है, और कुछ रूट तो इतनी निकल जाती है कि किसी ने सोची ना होगी, ये निकल जाती है। इस टाइप की रूट क्या है? एडवेंटिशियस है। और ये इतने से बड़े एक बड़े ट्री को क्या दे रही है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। अरे किसका काम कर रही है? पिलर का काम कर रही है। इसलिए इन रूट को क्या बोलते हैं? पिलर रूट बोलते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन है किसका? एडवेंटिशियस रूट का। क्लियर है ना? तो इनको पिलर रूट बोलते हैं, इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। बस याद रखना है कि जो कि एडवेंटिशियस है, टैप रूट नहीं, क्योंकि टैप रूट हमें पता है जो रेडिकल से निकलती है, अदर देन रेडिकल मे बी फाइब्रस और एडवेंटिशियस। फाइब्रस के लिए कंडीशन एट द बेस ऑफ द स्टेम, इन केस ऑफ ओनली प्रेजेंट इन मोनोकोट, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों में, कहीं पे दोनों में हो सकती है, मोनोकोट में भी हो सकती है और डाइकोट में भी एडवेंटिशियस रूट हो सकती है। चलिएगा, ये होगी बात। चलो यहाँ पे बात हो रही है तो अच्छी बात भी तो अपन करेंगे कि अगर हम बात करें, जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आएगी। अभी जस्ट सुन लो, याद रख लेना, अगर याद रहे तो, नहीं रहे तो छोड़ देना, बट पॉइंट अच्छा है कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, अगर सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसके अंदर होती है? ध्यान रखना, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म, दो ही प्लांट होते हैं जिनके अंदर, दो ही ग्रुप है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो यहां पर जो अगर सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकोट, जो डाइकोट प्लांट होंगे, डाइकोट प्लांट की जो एडवेंटिशियस रूट है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। और जो सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी, बोले तो इन केस ऑफ मोनोकोट के अंदर अगर एडवेंटिशियस रूट है तो वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होगी। बोले तो एडवेंटिशियस रूट ऑफ डाइकोट प्लांट शो सेकेंडरी ग्रोथ, बट इन केस ऑफ मोनोकोट दे डू नॉट शो या डजंट शो सेकेंडरी ग्रोथ।
क्लियर है? तो मोनोकोट की जो एडवेंटिशियस रूट होगी वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेगी, डाइकोट की शो करेगी। अरे क्लियर है ना? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझ गए होंगे, किसका बढ़ना, सरकमफेरेंस का बढ़ना, या बोले तो थिकनेस का बढ़ना, गर्थ का बढ़ना क्या कहलाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? तो ये था, अपन ने देखा कि फॉर स्पोर्ट के लिए क्या होना, रूट का मॉडिफिकेशन होना, किसका? एडवेंटिशियस का। चलिएगा नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप से मॉडिफिकेशन, अभी हम जो चल रहे हैं एनसीईआरटी के, हम पेज नंबर एनसीईआरटी में अगर बात करें 66 के ऊपर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इन चीज को ध्यान से देखना है, एक चीज को। फिर 67 के ऊपर अपने डायग्राम बना लिया था, पढ़ लिया है। उसके बाद मॉडिफिकेशन रूट ऑफ स्पोर्ट बनियन ट्री का दिया हुआ है। इसके बाद डिफरेंट टाइप के जो मॉडिफाइड रूट है उनको दिया है। एक चीज को ध्यान से देख के चलना है, एक चीज को अपन को लर्न करना है, कोई भी चीज छूट नहीं जाए। चलिएगा अगर अपन बात करें फॉर एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन, कौन सा फंक्शन हुई? स्पेशल फंक्शन के लिए जो क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है वो देख रहे हैं ध्यान से। पहला इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, पहला जो ऊपर पढ़ेंगे फोलियर रूट। क्या है भाई? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, फोलियर रूट, या इसे हम बोलते हैं एपिफिलस रूट। फोलियर का मतलब पता है क्या? फोलियर किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? लीव्स के लिए। एपी बोले तो ऊपर, फिलस बोले तो लीव्स। ऐसी रूट जो लीव्स पर प्रेजेंट होगी फोलियर रूट या एपिफिलस रूट कहलाएगी। क्लियर है? ये ले भाई, ये बना दिया, किसकी है? नाम तो अच्छे से सुना है, पत्थर चट्टा। क्या भाई? पत्थर चट्टा की ये एक मैंने लीव्स बना दी। किसकी भाई? पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम। किसकी है भाई? ब्रायोफाइलम, ब्रोफाइलम नहीं है, ब्रायोफाइलम, जिसे हम बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा इसलिए बोल दिया क्योंकि जो स्टोन हो जाते हैं उस केस में इसकी लीव्स को पीस कर क्या बनाई जाती है? किडनी स्टोन के लिए जो पथरी जो हो जाती है, स्टोन होती है, उस केस में मेडिसिन बनाई जाती है, इसलिए बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर को कर गया चट, पत्थर चट्टा, पत्थर को कर गया चट, पत्थर चट्टा। और इसकी जगह कभी कभी नाम कैलेंचोई भी मिल जाएगा, तो भी घबराना नहीं है। कैलेंचोई या ब्रायोफिलम, ज्यादा चांसेस है ब्रायोफिलम मिलने का, कैलेंचोई मिल जाए तो बात एक ही समझना कि वो भी ब्रायोफिलम की ही बात कर रहा है। तो यहां पर जो इनकी रूट है, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी रूट नहीं, इनकी जो लीव्स है, ये क्या है? अपने ब्रायोफिलम की लीव्स बनाई है, और इनकी लीव्स पर, इनकी लीव्स के जो मार्जिन है यहां पर प्रेजेंट होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है। बोल बोल बोल, क्या भाई? एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड। ध्यान से, एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट ऑन लीव। और इससे क्या होगा? एडवेंटिशियस बर्ड है तो रूट भी निकलेगी, अगर रूट निकलेगी, ध्यान सुनिएगा, अगर इस एडवेंटिशियस बर्ड को यहां से कट करके अपन सोइल में लगा देंगे, नया प्लांट बन जाएगा। बर्ड प्रेजेंट है, रूट निकलेगी और शूट वाला पोर्शन निकलेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। और लीव्स के ऊपर रूट का होना एपिफिलस रूट है। बोले तो रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकल रही तो अपने क्या बताया था? एडवेंटिशियस रूट है। अगर बेस से निकल रही तो फाइबरस है, अदर देन कहीं से निकले, ब्रांच से निकल रही है, नोड से निकल रही है, लीव से निकल रही है, जहां से निकल रही है एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी। क्लियर है? कि एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट ऑन ब्रायोफाइलम लीव्स, जो कि आगे एक नया प्लांट बना सकता है। तो एक प्रकार से मैं बोलना चाहूं तो ब्रायोफिलम के अंदर लीव्स क्या है? रिप्रोडक्टिव। किस प्रकार की लीव्स है? रिप्रोडक्टिव लीव्स। पहले क्या लिखा था? रिप्रोडक्टिव लीव्स है। बोले तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ब्रायोफिलम की लीव्स क्या है? रिप्रोडक्टिव लीव्स है। और इससे पहले अपन ने देखा था रिप्रोडक्टिव रूट, जो अपन ने किसका अंदर देखा था? किसके अंदर? एस्परगस, डहलिया और स्वीट पोटैटो। यहाँ लीव्स क्या है? रिप्रोडक्टिव है, जहां पर एडवेंटिशियस बर्ड्स जनरेट होने की वजह से रूट का फॉर्मेशन होता है। मॉडिफिकेशन है किसका? एडवेंटिशियस रूट का। ध्यान से, बार बार बोल रहा हूं, एडवेंटिशियस बर्ड्स है, ये क्या होगी? बोल बोल। लीव्स के एक्सिस में प्रेजेंट जो बर्ड होती है वो कौन सी होती है? एक्सिलरी बर्ड होती है। क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड होती है। क्लियर है ना? चलिएगा, ये अपने देखा और स्पेशल फंक्शन में सबसे पहले फोलियर रूट ब्रायोफिलम या कैलेंचो के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फटाफट बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लगभग ऑलमोस्ट अपनी रूट कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी फटाफट एक दो टाइप और है, चलो वो बता देता हूं मैं। एक है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग का नाम लिखा ही हुआ समझ रहा है, जो क्लाइंब करती है। मान लो अगर कोई
अगर ये कोई वुडन ऑब्जेक्ट लगा दिया, कोई लकड़ी अपने लगा दी है, लड़की नहीं कोई लकड़ी अपने लगा दी है, अगर कोई प्लांट इसका सहारा लेते हुए इसके ऊपर से मैकेनिकल सपोर्ट लेते हुए इसके ऊपर चढ़ जाए, इसके ऊपर ग्रो कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, इन रूट का सहारा लेते हुए यहां से सहारा लेते हुए ये रूट क्या करेगी? इसको ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करेगी, क्या कहलाएगा? क्लाइंबिंग रूट कहलाएगा। किसी भी मैकेनिकल सपोर्ट का कोई भी से दीवार के सहारे हो या कोई वुडन हो या बांस की लकड़ी अपने खड़ी कर दी, उसके सारे वो ऊपर चढ़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एडवेंटिशियस रूट। स्पेशल फंक्शन कर रही है, क्लाइंबिंग में मदद कर रही है, तो क्या कहलाएगी? क्लाइंबिंग रूट। एग्जांपल अगर बात करें मनी प्लांट, ये तो सुना ही होगा, मनी प्लांट, मोन्स्टेरा। मनी प्लांट और मोन्स्टेरा जो होते हैं उनके अंदर इस टाइप की रूट देखने को मिलती है। और भी एग्जांपल है बट काफी है। मनी प्लांट जस्ट याद रखना क्लाइंबिंग रूट है। चलिएगा, इसके बाद अगर एक रूट का और मैं बताना चाहूं तो फटाफट एक चीज और देख लेना। 3 नंबर, ये नाम सुना होगा, पैरासिटिक रूट। कौन सी है भाई? पैरासिटिक रूट। इन्हीं को बोलते हैं अपन होस्टोरियल रूट। पैरासिटिक रूट या होस्टोरियल रूट या एब्जॉर्प्टिव रूट। ये प्रेजेंट होती है कस कुट्टा, नोट कुत्ता, कस कुट्टा। इसी को बोलते हैं अपन अमर बेल या जिसको बोलते हैं अपन डोडर। क्या बोलते हैं? डोडर। कशकुट्टा, अमर बेल या डोडर। इसके अंदर क्या होती है? पैरासिटिक रूट होती है, होस्टोरियल रूट। पैरासिटिक रूट का मतलब मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के अंदर हम वापस डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल। ये क्या है? कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। क्या है? कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। जो कशकुट्टा है किसी प्लांट के स्टेम पर क्या रहेगा? स्टेम पर डिपेंडेंट रहेगा, स्टेम पर डिपेंडेंट रहेगा। कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट जो फूड भी वहीं से ले और शेल्टर भी वहीं से ले। तो कोई भी प्लांट होगा उसके ऊपर ये रूट, ये जो प्लांट ग्रो करेगा और उसकी एडवेंटिशियस जो रूट है वो पेनिट्रेट कर देती है प्लांट को थ्रू आउट दी फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम तक अपनी रूट को पेनिट्रेट करके वहां से फूड, वाटर, मिनरल सब कुछ ऑब्टेन करती है, इसलिए पैरासाइट कहलाती है। खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, इसलिए मैंने बोला कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। कशकुट्टा, अमरबेल और डोडर पैरासिटिक रूट की मदद से जो भी कोई प्लांट, बड़ा ट्री जो होगा उसके जाइलम फ्लोएम तक ये अपनी रूट को पेनिट्रेट, होस्टोरिया सकिंग। होस्टोरिया को अपन क्या बोलते हैं? सकिंग रूट भी कहते हैं। सक करती है वाटर, मिनरल, फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो ये थे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन देख ली है। तो अब हमने रूट को कंप्लीट पढ़ दिया है कि रूट क्या है, किस किस टाइप के अपने रूट के कैरेक्टर देख लिए, उसका मॉडिफिकेशन देख लिया, फंक्शन देख लिया। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो स्टेम रहेगा।